रिलीफ जो एप्लीकेशन पे हियरिंग थी उसमें क्या हुआ? See, till today there is no interim relief given. We have appeared in the matter on behalf of original victim, that is the complainant. We are requesting the court that our written say should be placed on record. We must be permitted to give opportunity to file our say. So court have allowed us to file our written say. Matter is kept on 27th of April 2026 for the say of original victim complainant as well as the say of the investigation machinery, and then court will heard both the parties. सर, जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया था उसमें जो एप्लीकेंट है जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल उन्होंने क्या क्या कहा था, उनकी क्या क्या आर्गुमेंट्स थे? और अभी तो वो अभी दे आर प्रेइंग दैट कि इसमें कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा उनका कहना था. अभी तो बहुत प्री मैच्योर स्टेज है, एफआईआर अभी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल इन प्रोसेस, लेकिन उनका कहना था कि शी इज अ लेडी तो उसको राहत दी जाए, ऐसा कि उनका कहना था. सर, चूंकि ये ऑर्डर आज आना था और 27 तारीख तक को आपको टाइम दिया है कि आप अपना सेफ आगे, तो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इंटरिम जो इन्होंने रिलीफ मांगी थी वो रिजेक्ट हो चुकी होगी. हाँ, वो ऐसा है, जब तक ओरिजिनल कंप्लेंट उनको सुना नहीं जाता, दे कैन नॉट पास डायरेक्टली एन ऑर्डर. वी आर हम वही प्रे कर रहे थे कि हमको भी सुना जाए इसमें, और हमारे सुनने के बाद जो हमारा तो कहना है बेल रिजेक्ट किया जाए. टिल टुडे, आज के दिन तो हमारा से रिटर्न से नहीं था, तो वी आर रिक्वेस्टेड कोर्ट टू गिव अस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू डेज टू फाइल अवर रिटर्न से. The court has allowed the application. It is kept on 27th April 2026 for the say of original complainant as well as the say of investigation officer. And meanwhile there is no interim relief. No interim relief is available. एक necessary bail application पे आज यहाँ पे हियरिंग होनी थी, क्या हुआ कोर्ट में उसको? आज एप्लीकेंट मतलब जो आरोपी है निदा खान, उनकी तरफ से उनके वकील ने आर्गुमेंट किया आज, और उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगा, मतलब इंटरिम प्रोटेक्शन मांगा था, लेकिन सरकारी वकील ने ये मांगा है, मुदत मांगी है जवाब देने के लिए, और फिरादी की तरफ से हम भी है, मैं मुरकुटे सर है, हम सब है, और कोर्ट ने 27 अप्रैल तक डेट दिया है. वो जो आयो जो है वो उसका भी से बाकी है आना, हमारा भी से आना बाकी है, और उनका भी से है, और उनका इंटरिम जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुका है. रिजेक्ट मतलब ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो फाइनल बेल ही अभी होगा, तो फाइनल बेल ही होगा. उसके पहले उसको कुछ प्रोटेक्शन है नहीं निदा खान को. अगली तारीख कब दी गई है? 27 अप्रैल. सर, आपका नाम बता दीजिए. मैं एडवोकेट नितिन पद्माकर पंडित. आई एम फाइलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, फिर्यादी या कंप्लेनंट. कुठल्याही प्रकारचं ट्रेनिंग दिलं गेलं धर्माचं वगैरे वगैरे, या सगळ्या बाह्य चर्चा आहेत. फिर्यादमध्ये असा एक म्हणजे विस्पर सुद्धा नाही है. जानना चाहेंगे कि आज एंटीसिपेटरी बेल को लेकर हियरिंग थी, क्या कुछ हुआ? इन कोर्ट हियरिंग थी, क्या कुछ आपने? आज एंटीसिपेटरी बेल की हियरिंग थी, जिसमें इंटरिम एप्लीकेशन पे हियरिंग हुई है. अभी इंटरिम एप्लीकेशन पे बेल देना या नहीं देना, इसके बारे में मुझे लगता है दोपहर के बाद, लंच टाइम के बाद फैसला हो सकता है. सरकार पक्ष और फिरियादी वो भी आज उनके वकीलों के द्वारा हाजिर हुई है. दोपहर के बाद समझ में आएगा क्या होता है. एट्रोसिटीज एक्ट भी लगाया गया है. एट्रोसिटीज एक्ट बाद में लगाया गया था, उसके बारे में भी हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट की है. अपने क्या ग्राउंड पे? अब पूरे ग्राउंड बताना ठीक नहीं रहेगा. मैंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया है, ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. लेकिन ये क्या प्रेगनेंसी का भी जो एक है उसको भी आप लोगों ने? प्रेगनेंसी का एक मुद्दा जो है वो तो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि वो एक वन ऑफ द पॉइंट है. देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट है यानी बेल मिल ही जाए, और ऐसा भी नहीं कि प्रेग्नेंट है तो बेल ना मिले. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस. इंटरिम बेल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड नहीं होता है तब तक उसमें इंटरिम कोई ऑर्डर हो जाए. जैसे कि अभी ये एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन है, ये फाइनली डिसाइड होने में समय लगता है. उसमें आईओ, प्रोसिक्यूशन, ओरिजिनल कंप्लेनेंट, इनका से आता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑर्डर के लिए भी डेट मिल सकती है, तो उसमें कभी कभी समय लगता है. तो वो जो समय जाता है, मीन टाइम देयर शुड बी प्रोटेक्शन, उसको बोलते हैं इंटरिम एप्लीकेशन. हम इंटरिम रिलीफ चाहते हैं, इसलिए एप्लीकेशन किया है. मुझे नहीं पता, मैंने एप्लीकेशन किया है, इसका मतलब वो नोशनली कोर्ट के सामने है. सर, मेडिकल रिपोर्ट की उन्होंने उसके बारे में क्या बताना चाहूंगा मैं? प्रेगनेंसी है. मैं वापिस वही रिपीट कर रहे हैं आप लोग भी कि प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द ग्राउंड आई सेड. इज इट ओके? थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. हाँ,
मैम क्या वो 27 तारीख तक देवड़ाली पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 156/2026 इसकी जो आरोपी है नीदा खान और ये मैटर में एसआईटी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नीदा खान ने जो अक्यूज जो नीदा खान है उसने उसके एडवोकेट के थ्रू ऑनरेबल कोर्ट में इंटरिम बेल एप्लीकेशन और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था। मैं खुद किरण बेंबर एसआईटी के थ्रू बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करके आज मैं कोर्ट में प्रेजेंट हुई। आरोपी का जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर आरोपी के एडवोकेट ने बहुत देर तक आर्ग्यू किया, लेकिन हमारा कहना था कि ये जो मैटर है वो बहुत सीरियस है और इट इज रिलेटिंग टू मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट ऑफ वुमन का है और इसमें एट्रोसिटी भी अप्लाई है। इसलिए विक्टिम का से कॉल करना और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का से कॉल करना और आर्ग्यू करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारा जो रिक्वेस्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया और अभी नेक्स्ट डेट 27 तारीख को ये मैटर हियरिंग के लिए रखा है। थैंक यू।